गुड मॉर्निंग माई ऑल दिल से फूडी अमन नगर के फूडी। आप सभी को आपकी फ्रेंड एसके स्टाइल का प्यार वाला नमस्कार। आज मंडे है तो चलिए एक प्यारी सी लाइन। और आप इंसान का चमत्कार एक विश्वास पर ही होता है जो पत्थर को भगवान बनाता है। इसी प्यारी सी लाइन के साथ शुरू करते हैं आज की कहानी। एक राजा था, उसके यहाँ कोई भी संतान नहीं थी। राजा बहुत परेशान था, राजा रानी दोनों ही बहुत परेशान थे और वो हमेशा एक उम्मीद में रहते थे कि कोई उन्हें अच्छा सा रास्ता बताए जिससे उनके घर भी किलकारियाँ गूंजे। होता है ना, जिसके घर बच्चे नहीं होते उसके मन में ऐसी फीलिंग्स हमेशा आती रहती है। तो किसी ने उनको एक तांत्रिक का नाम बताया कि बहुत पहुँचे हुए तांत्रिक हैं, आप उनसे जाके मिलो। राजा भी झट से उस तांत्रिक से मिलने के लिए तैयार हो गया। तांत्रिक ने उसको बताया कि अगर आप किसी एक बच्चे की बलि दे दें तो आपके घर एक संतान अवश्य होगी। राजा भी लालच में अंधा हो गया। उसको भी अपने स्वार्थ में ये नहीं सूझा कि वो क्या सही कर रहा है और क्या गलत कर रहा है। राजा ने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवाया कि जो भी अपने बच्चे की बलि देगा मैं उसका घर धन्य धान्य से भर दूंगा। महल के पास एक गरीब परिवार था। उसके यहाँ बहुत सारे बच्चे थे, 4-5 बच्चे थे। जो सबसे छोटा बच्चा था हमेशा वो एक आस्तिक था, भगवान की भक्ति में ही रहता था। तो माँ बाप ने सोचा वैसे तो ये निकम्मा है, किसी काम के तो है नहीं, दिन भर बस पूजा भक्ति करता रहता है, इसी की बलि हम चढ़ा देते हैं, कम से कम ये हमारे कुछ काम तो आएगा। वो राजा के पास लेकर जाते हैं। राजा तांत्रिक को बुलाते हैं। तांत्रिक और राजा पूरे हवन ववन की तैयारी करते हैं और फिर उस लड़के से पूछते हैं कि तुम्हारी कोई इच्छा है तो बताओ। लड़के ने बोला कि ठीक है, मुझे कुछ रेत लाई जाए मेरे लिए। रेत यानी जो होती है ना बालू, उसके लिए रेत लाई गई। उसने 4 अलग अलग टीले बनाए, जो अपन बचपन में पहाड़ थे ना बनाते वैसे, और 4 पहाड़ 4 टीले बना के उसने 3 पहाड़ों को लात मार के हटा दिया और चौथे को उसने नमन किया और मुस्कुराया। ये देख के जो तांत्रिक थे वो थोड़े से डर गए। उनको ऐसा लगा कि ऐसा तो नहीं अपने से भी ज़्यादा कोई बहुत बड़ा कोई क्रिया विरिया जानता हो। तो उसने पूछा कि क्यों बेटा, आपने अभी ये क्या किया? तो बोला कुछ नहीं, ये जो 4 टीले हैं ये अलग अलग हैं। ये जो पहला टीला है ये मेरे माँ बाप हैं, इनको मैंने लात मार दी। मैंने इनको इसलिए लात मारी कि इनका काम था मेरा जीवन बचाना और ये खुद मुझे आपके पास लाए हैं मेरी बलि देने के लिए, तो मैंने इनको लात मार दी। ये दूसरा टीला मेरे रिश्तेदारों का था जिसने मेरे माँ बाप को कुछ बोला नहीं, उनको समझाया नहीं, जबकि उनको सब कुछ पता था। तो मैंने ऐसे रिश्तेदारों का भी लात मार दी। और महाराज ये तीसरा टीला आप हैं, मैं आपकी प्रजा हूँ, आपका धर्म है मेरी रक्षा करना, पर यहाँ क्या, यहाँ तो आपने खुद मुझे मेरे बलि के लिए मुझे यहाँ पर बुलाया है, तो मैंने आपको भी लात मार दी। उसके बाद महाराज बोले कि फिर ये चौथा टीला कौन है? बोलते ये मेरे ईश्वर हैं, ये मेरे भगवान हैं। मैंने अब इन पर ही अपनी ज़िंदगी का फैसला छोड़ा है। इनको जो मेरे लिए अच्छा लगे इन पर ही मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया। ये सुनते ही साथ राजा के मन में एक नफ़रत सी आ गई, खुद से ग्लानि आ गई कि वो कितना स्वार्थी इंसान है। एक खुद के बच्चे के लिए वो दूसरे की बच्चे की बलि लेने जा रहा है। उसको तब एहसास होता है कि अगर कोई और राजा उसके बच्चे की बलि चढ़ाता तब उसके दिल पे क्या बीतती। ये सुनकर उसने उसकी बलि का कैंसिल किया। बहुत सोच विचार किया, बहुत ज़्यादा सोच विचार किया और पूरे उसने महल में ऐलान किया कि मुझे बच्चा तो चाहिए ना, पर बलि से मिले ना मिले कोई ज़रूरी थोड़ी ना हो सकता है कि इसकी बलि देने के बाद भी मुझे बच्चा नहीं मिले। तो ऐसा क्यों ना हो कि इतना पूजा में व्याप्त बच्चा, इतना समझदार बच्चा, इतना शांत बच्चा ही मैं गोद ले लूँ, इसको ही मैं अपने राज्य का उत्तराधिकारी बना दूँ।
उसने पूरे राजमहल में ढिंढोरा पिटवाया, उसको बेटा बनाया, उसको अपने राज्य का उत्तराधिकारी घोषित किया, उसका टीका किया। और ये देख लीजिए कि एक छोटे से बच्चे का विश्वास ही था जो उसको मौत के मुंह से लेकर आया, और उसको कहाँ उसको बलि के लिए लेके आए थे और कहाँ उसको राजा बना दिया, उसको उत्तराधिकारी बना दिया। तो ये जो कहानी है, ये कहानी हमको यही सिखाती है कि आप किसी भी मुश्किल में हो, आप किसी भी जीवन के किसी भी मुश्किल में हो, चाहे आपके आसपास कितनी भी नेगेटिविटी क्यों ना हो, पर अपने मन का विश्वास कभी भी खोने मत दीजिएगा। उस ईश्वर पर अपना विश्वास बनाए रखिएगा, क्योंकि आपका ही वो एक विश्वास है। वो चमत्कार इसलिए होता है क्योंकि वो आप विश्वास करते हैं और आपको पत्थर में भगवान दिखता है। अगर आप विश्वास नहीं करेंगे तो भगवान में भी आपको पत्थर ही दिखेगा। तो विश्वास कीजिए पहले, और ये समस्या भी यूं ही निकल जाएगी। अपना विश्वास हमेशा बनाए रखिए। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते एक नई उम्मीद के साथ, नई सूरज की किरण के साथ, नई एनर्जी के साथ। और तब तक अपना ख्याल रखिए। और मेरी पूरी टीम आपसे यही गुजारिश करती है, क्या कर दिखाइए ऐसा, ये करना चाहे हर कोई आपके जैसा। बाय, आस्क स्टार।